प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। ध्यान से सुनिए। वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम इन्हें इस प्रकार से कह सकते हैं कि परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और उनके समुच्चय को हम जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर इन्हें कहा जाए कि वास्तविक संख्याएं कौन है, तो वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3√2 भी लिख सकते हैं, 3√2/2 भी लिख सकते हैं। ये सभी जो हमारी दी गई हैं, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक परिमेय संख्याएं, अब बात आती है, हमने परिभाषा में ही कहा था कि सभी वास्तविक संख्याएं जो हैं परिमेय या अपरिमेय होती हैं। आइए हम देखते हैं वास्तविक परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो अगर हम इसमें से -1 ले लें और कोई एक भिन्नात्मक संख्या ले लें, 3/5 ले लें या कुछ ले लें, ये सभी हमारी जो है वास्तविक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और शेष बची हुई जो ये संख्याएं दिख रही हैं, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए फिर इसी कड़ी में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के विषय में हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से हम लोग देखेंगे। अपनी पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ के आए हैं परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, अथवा हम इनकी ये परिभाषा दें, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां कहा जाए जहां q ≠ 0, अर्थात हम अपनी सरल भाषा में कहें कि वे सभी संख्याएं जो भिन्नात्मक रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं और उनका हर 0 नहीं होता, वे सभी हमारी परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो तो इनके एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया। ये सभी हमारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में होंगी। ठीक इनका उल्टा होता है अपरिमेय संख्याएं। अगर हमें यह कहना हो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं इनका उल्टा है वे संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, वे सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि कड़ी में 2 हुआ, कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 5 हुआ, 3×2 हुआ, 3×2=5 हुआ। ये सभी हमारी जो है अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। इन्हीं कड़ी में अब हमें आगे की ओर जाना होगा। हम इसके फोटोग्राफ आपको पोस्ट करेंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे। इन उदाहरणों के साथ ये सिद्ध करना कि कड़ी में 2 कोई परिमेय संख्या है। आइए हम देखते हैं, प्रश्न आपको मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है नहीं, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है ये सिद्ध करना हो, और ये हम इसी भाषा को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोनों की भाषाएं एक हैं, परिमेय संख्या नहीं है अथवा परिमेय संख्या है। अगर इसे प्रश्न सिद्ध करना हो कि ये कड़ी में 2 एक जो है परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इस चीज को दिखाना हो तो हम चलते हैं, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है।
पहले तो हम ये कहेंगे सिद्ध कीजिए कि कणी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा मानने के बाद आगे की ओर जाएंगे। यदि एक कणी में 2 परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। अब इनके दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर दें तो कणी में 2 का वर्ग हो जाएगा और इधर p बटा q का होल वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो जाएगा ना। आगे की ओर यदि हम किसी की आगे की कड़ी में ले जाएं, आगे की कड़ी में ले जाएं फिर ये गुणा करें तो 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यह कहा जाएगा कि यह 2 इस p स्क्वायर को विभाजित करता है। क्योंकि जब हम इसको q स्क्वायर विभाजित, ये भाषा हम तब बोल रहे हैं जब q स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो p स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, p स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो ये चीज हम लिखेंगे नहीं, लेकिन यही हम कह देंगे कि ये 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। अब हम मान लेंगे, यदि हम यहीं पर मान लें कि p बराबर कोई एक संख्या मान लें 2m, p बराबर 2m अगर मान लें तो ये हमारा 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, या इसी प्रकार 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम q स्क्वायर बराबर करें तो 4m स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देन q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2m स्क्वायर। यहाँ कहेंगे कि 2, ये जो 2 है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ यदि हम इसको m स्क्वायर बराबर लिखते तो कहते हैं कि q स्क्वायर बाई 2 है। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो यहाँ कहेंगे कि यह 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम लोग अब अपनी भाषा में कहेंगे इसको कि p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे यह कल्पना करना, यह मानना कि कणी में 2 एक परिमेय संख्या है, यह अमान्य होगी या कल्पना के विरुद्ध होगी। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जब कणी में 2 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या है, तो इसी प्रकार हम कणी में 3 भी सिद्ध कर सकते हैं, कणी में 5 भी सिद्ध कर सकते हैं, कणी में 7 भी सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसी की कड़ी में एक दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, यह दिखाना कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं 5 माइनस रूट 3। प्रश्न है कि 5 माइनस सिद्ध कीजिए, यह सिद्ध करने को कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि ये 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे प्रश्नों को जब हल करना हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ऐसे, यदि इन्हें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें हल करते समय हम लोग मान लेते हैं कि माना 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा कि इन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है। जब हम इन्हें p बाई q के रूप में लिखेंगे तो 5 माइनस रूट 3 बाई p बटा q। अब इन्हें पक्षांतर कर लीजिए, 5 माइनस p बाई q इक्वल टू रूट 3। 5 माइनस p बाई q इक्वल टू रूट 3। इसको सिद्ध करना बड़ा आसान होता है। अब यहाँ आप देखें, इनमें से इस पूरे प्रश्न, इस पूरे सिस्टम में से आप देखिए कि p बटा q क्या है, एक पूर्णांक है। p बटा q एक, हम कह सकते हैं ना कि p बटा q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है
अब यह एक जब पूर्णांक हो गया, ये सिस्टम, ये पूर्णांक हो गया, 5 पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक का पद प्राप्त होगा। जैसे आइए देखते हैं, 5 में से 3 घटाना हो तो 2 प्राप्त होगा ना। एक 5 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, घटा दिया 2 पूर्णांक आया, तो 5 अगर परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, तो निश्चित ही कि 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ यही बात कही जा रही है कि 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 3। 5 एक पूर्णांक है, पहले से ही हमको दिखाई दे रहा है। p बटा q भी एक पूर्णांक है, क्योंकि चलिए हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो यह पूर्णांक है। तो पूर्णांक से पूर्णांक को घटाया जाए तो ये वाला पोर्शन जो है परिमेय संख्या होगा। इसलिए 5 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी। ये 5 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन कि हम पहले से ही सिद्ध करके आए हैं कि कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। यदि कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है तो यह विरोधाभास हो जाएगा। यदि यह अपरिमेय है तो यह भी परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय होगा, और इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगा कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्यारे बच्चों, इन्हीं के साथ मैं 3-4 प्रश्न आपको दूंगा, आप उन्हें घर से हल करेंगे, हल करने के बाद पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।